ये आप लोगों के सवाल दिमाग में घूम रहा हो कि हम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारे मॉर्निंग में ब्लड शुगर लेवल्स क्यों ज़्यादा है। देखिए, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और वो ये है कि जब कुछ डायबिटिक पेशेंट्स सुबह जब उठते हैं तो उनकी ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्यों आते हैं। उनकी फास्टिंग लेवल जो है, जब वो सुबह उठते हैं तो फास्टिंग पे होते हैं तो वो ज़्यादा क्यों आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बारे में हम बात करेंगे ये क्यों होता है और इसको इसको किस तरह प्रिवेंट करा जा सकता है। आप अपनी ब्लड शुगर लेवल जो है वो सुबह किस तरह स्टेबलाइज कर सकते हैं। देखें देखें जब आप सुबह उठते हैं डायबिटिक पेशेंट, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं डॉन फिनोमेना। डॉन फिनोमेना में ये होता है कि जब डायबिटिक पेशेंट सुबह उठता है तो उसकी जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा। डॉन फिनोमेना जो होता है ये 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक रहता है, यानी कि रात 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो नोट करता है कि यार मेरी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है। देखें ये जनरली क्यों होता है, ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं जिसमें जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है आपकी हार्मोन्स जो है वो बूस्ट करते हैं। और आप डायबिटिक हो या ना हो, ब्लड शुगर लेवल्स आपके बूस्ट अप होते हैं। कुछ लोग जो है वो इसको नोटिस नहीं करते और आधे से ज़्यादा लोग तकरीबन इसको नोटिस नहीं करते कि हमारे ब्लड शुगर लेवल जो है वो सुबह इतने हाई क्यों हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिसकी वजह से आपके जो ग्लूकोज लेवल जो है वो सुबह उठ के हाई होते हैं। बेशक आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, जब भी ये आप लोगों के सवाल दिमाग में घूम रहा हो कि हम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारे मॉर्निंग में ब्लड शुगर लेवल्स क्यों ज़्यादा है। देखें, आपकी ये इसलिए होता है, ये डॉन फिनोमेना जो है वो इसलिए होता है क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट को सुबह उठने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है कि यू हैव इनफ एनर्जी, आपके अंदर इतनी एनर्जी हो टू गेट अप फॉर द डे। ये एक डॉन फिनोमेना डायबिटिक पेशेंट में बहुत कॉमन है और सारी रिसर्चेज में ये देखा गया है कि जब आप सुबह उठते हैं और सोने के दौरान जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। इसमें नॉन एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन दो हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड बैरियर्स क्रॉस कर रहे होते हैं। वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं ये दो हार्मोन्स। देखें, अब सवाल उठता है कि ये क्यों होता है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, कुछ जो मेन रीजंस हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, सबसे पहली बात कि आपने रात को जो आपकी इंसुलिन डोसेज है या तो वो सही नहीं ली, जो है आपने जो है वो बहुत सारी मेडिसिन ले ली हो डायबिटीज़ की, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछे बगैर। तीसरा जो आता है कि आपने बेड टाइम से पहले, सोने से पहले हाई कार्ब डाइट तो नहीं खाई या कोई ऐसी ख़राब डाइट तो नहीं खाई जिससे आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का ज़्यादा खर्चा है। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं कॉमन जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट किस तरह करा जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको जो अपनी बेड टाइम से जो पहले जो मील होती है, जो डिनर है, वो आपको शाम को कर लेना है, ठीक है ना। तो यानी कि सोने से पहले, बेड टाइम से पहले आपकी मील और आपके सोने से पहले कम से कम 6 घंटे का एक बैरियर होना चाहिए। उसमें ये होगा कि आपकी इंसुलिन जो है वो स्टेबलाइज होगी और आपको फिर पता चल जाएगा कि मेरी ब्लड शुगर लेवल जब आप चेक करेंगे तो कितनी आ रही है। दूसरी बात ये कि जब आप डिनर कर लें, शाम में आपने खाना खाया हो अपनी लास्ट मील बेड टाइम से 6 घंटे पहले, तो आपको मील के 1 घंटे बाद या मील से 1 घंटे पहले कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक नहीं होंगे और आपको आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो स्टेबलाइज रहेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। एनारोबिक एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन इन ट्रीटमेंट्स में तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो है एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज नहीं, एनारोबिक में क्या आता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अपने मसल्स को यूटिलाइज करें, अपने मसल्स को थोड़ा सा रेजिस्टेंस दें। मसल ट्रेनिंग जो है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा जो है वो काम आती है। मैं इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियोस के जो हमारी वीडियो है इसके रिलेटेड मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आप
ये चेक करें कि आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेशेंट एडवोकेट हूँ। मैंने ऐसे पेशेंट्स को बहुत दफ़ा काउंसिल करा है और मैं एक फ़िटनेस कंसल्टेंट हूँ। तो मेरा काम जो है वो आपको ये बताना है कि मेडिसिन्स आपको देख के लेनी चाहिए डायबिटीज़ की, क्योंकि कुछ मेडिसिन जो है वो रिएक्ट करती है जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है। जो है वो यू हैव टू ईट ब्रेकफास्ट। देखिए, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ हमारी पहली वीडियो में कि जो है वो ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में। तो सुबह आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक हुए हुए, तो आपको क्या करना है, आपको नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको लो कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है, ठीक है ना। उसमें जो है जब आप नाश्ता करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहते हैं और आपकी बॉडी बताती है कि इट्स टाइम टू रीन इनटू एन एंटी इंसुलिन हार्मोन, ठीक है ना। तो वो इंसुलिन को सिग्नल देती है, इंसुलिन हार्मोन है तो बॉडी आपकी इंसुलिन को सिग्नल देती है कि अब जो है वो फंक्शन सही तरीके से करने का वक्त है। तो ब्रेकफास्ट आपकी शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद बेड टाइम से पहले आप जो डिनर ले रहे हैं उस डिनर में आपको लो कार्बोहाइड्रेट लेना है और प्रोटीन लेना है, सही है ना। तो डिनर जो बेड टाइम से 6 घंटे पहले जो ले रहे हैं उसमें आपको लो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और डिनर में जो है वो प्रोटीन डाइट लेनी है। देखिए, आपको ऑल फॉर्म्स ऑफ शुगर कट ऑफ कर देनी है। मैं ऑल फॉर्म्स ऑफ शुगर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो डायबिटिक पेशेंट ये समझता है कि अगर हम फ्रूट्स खाएं तो हमारी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, वो भी शुगर है, फ्रक्टोज की फॉर्म में है ना, तो वो शुगर है। तो आप जो है वो हाई कैलोरी जो डाइट होती है ना उसको आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना। यू हैव टू गो ऑन लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी डाइट में जो है ना आपकी इंसुलिन इतनी स्पाइक नहीं होगी। डायबिटिक पेशेंट की इंसुलिन जितनी स्पाइक होती है उतना उसको खतरा है। तो लो कैलोरी डाइट में, लो कार्ब डाइट में आपको उसकी आपकी जो बॉडी की इंसुलिन कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी और आपके मॉर्निंग में जो है फिर आप देखें, उसको चेक करें। एक हफ्ते बाद इस रेजिमेंट को अपनाने के एक हफ्ते बाद अपनी ब्लड शुगर लेवल्स चेक करिएगा, वो नॉर्मल आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होती जाएगी दिन ब दिन मॉर्निंग में। और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ता करिएगा। शुक्रिया।